हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज हम लोग डीएलएड में घातांक और करनी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं घातांक और करनी। इसमें क्या फॉर्मूला होता है, कैसे बनता है ये सब प्रश्न, ये हम लोग आज सीखेंगे। घातांक और करनी ये जरूरी नहीं कि सिर्फ डीएलएड में काम आए, बल्कि कोई भी एग्जाम हो उसमें अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आप बना सकते हैं, यदि आपको फॉर्मूला पता है तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात, फॉर्मूला होता है a टू द पावर m इनटू a टू द पावर n। अब घातांक और करनी, घातांक मतलब घात, जो पावर होता है उसको बोलते हैं घात, यानी घात में जो अंक है उसको बोलते हैं घातांक। घात मतलब पावर, पावर में जो अंक होता है उसको क्या बोलते हैं, घातांक। अब देखिए नीचे जो होता है उसको बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं, नीचे a। तो देखिए यदि मल्टीप्लाई में हो यानी गुना में हो और दोनों सेम हो, a दोनों सेम है कि नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई में है, तो जब मल्टीप्लाई में होता है और बेस सेम होता है तो पावर जुट जाता है, बेस वही रह जाता है। बेस a है दोनों में तो a हो जाएगा और पावर बस क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। एग्जांपल के साथ चलेंगे हम लोग। इसे देखिए पहला नंबर रूल था, एग्जांपल के साथ देखते जाएंगे। अब बताइए 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 16 क्या होगा, 2 टू द पावर 5 प्लस 16 ऐसे बना लेंगे, 2 टू द पावर 21। क्वेश्चन दे सकता है 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 16 का मान निम्नलिखित में से कौन होगा, 2 टू द पावर 21, 2 टू द पावर 20, 2 टू द पावर 11, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो यहाँ पावर जोड़ दी है। और अच्छा एक बात बताइए, अब a टू द पावर m का मतलब क्या हुआ, a टू द पावर m का मतलब क्या हुआ, a जो है m बार गुना है, m बार क्या किया गया है, इसको गुना किया गया है, ठीक है। अब देखिए कैसे, जैसे 2 टू द पावर 5 है यानी 2 को कितना बार गुना किया गया है, 5 बार, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब जितना आएगा उतना आंसर क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से यानी पावर जो होता है इससे पता चलता है कि वह अंक अपने आप में कितना बार गुना है। पावर से क्या पता चल रहा है कि वह अंक अपने आप में कितना बार गुना है। तो इस वजह से a टू द पावर m का मतलब हुआ a कितना बार गुना है, m बार गुना है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्वेश्चन आएगा दूसरा नंबर में, a टू द पावर m बटे a टू द पावर n या a टू द पावर m भाग a टू द पावर n। देखिए बट्टा में रहे या भाग में रहे, बात वही चीज है। a टू द पावर m बट्टा में a टू द पावर n दिया हुआ है या a टू द पावर m भाग a टू द पावर n दिया है, बात दोनों सेम ही है। और जब बेस सेम होता है, भाग में रहता है या बट्टा में रहता है, तो पावर घट जाता है, यानी m माइनस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब बताइए a टू द पावर m माइनस क्या हो गया, n। अब 2 टू द पावर 5 डिवाइड 2 टू द पावर 5 ऐसा कर देंगे, या फिर दूसरा ले लीजिए, अभी 3 ले लीजिए, 13 ले लीजिए, कुछ भी मन करे। 2 टू द पावर 5 बाय 2 टू द पावर क्या, 13 ले लिए। अब उसके बाद बेस सेम है तो वही रह जाएगा, पावर घटेगा, आगे वाला में से पीछे वाला पावर घटेगा। 5 माइनस 13 2 टू द पावर कितना हो गया, -8। माइनस में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर माइनस में पावर आता है, इसलिए फॉर्मूला ही कैसे माइनस प्लस होता है। तो ये तो एग्जांपल लेकर बता दिए। अब आगे तीसरा नंबर पे देखें हम लोग, तीसरा नंबर पे देखें तो a टू द पावर m इक्वल टू 1 बाई a टू द पावर माइनस m होता है। a टू द पावर m मतलब पावर में m है, पावर में माइनस लाना है तो एक के नीचे करना होगा, नीचे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है ना, तो यानी उलट देते हैं इसको, ठीक है। अगर उलट देंगे ना नीचे से ऊपर तो क्या हो जाएगा, माइनस में पावर आ जाएगा। अब अगर रहे a टू द पावर माइनस m तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर 1 बाई a टू द पावर
m। माइनस में है प्लस लाना है तो उलट देंगे, प्लस में है माइनस लाना है तो भी क्या कर देंगे, उलट देंगे। अभी यहाँ पे एग्जांपल देखिए 2 टू द पावर -8 आया था, इसको प्लस में करके लिखना है तो 1/2 टू द पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए 4th नंबर रूल, अगर बेस सेम ना हो पावर ही सेम हो, a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m, पावर सेम है बेस सेम नहीं है तो क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई b होल पावर में क्या हो जाएगा m, यानी अगर बेस सेम नहीं है पावर सेम है तो पावर पूरा में एक ही हो जाएगा और बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे एग्जांपल 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 पावर में कितना 5, यानी 2 3 जा 6 टू द पावर में क्या 5। अब बात बताइए इसको देखिए जरा, 2 टू द पावर 5 था, यहाँ पे 3 टू द पावर कितना था 5 था, बेस दोनों का सेम नहीं है पावर सेम है, तो पावर सेम है तो पावर एक हो गया, एक बार लिखा गया और बेस जो है आपस में क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई हो गया 2 3 जा 6 हुआ, 6 के पावर में कितना हो गया 5। 5 नंबर रूल में आते हैं, अगर डिवाइड में भी इसी प्रकार से रहे a टू द पावर m बाय b टू द पावर m या a टू द पावर m डिवाइड b टू द पावर m रहे तो a बट्टे b होल पावर में कितना हो जाएगा m, क्योंकि a भाग b मतलब क्या होता है a बट्टे b, पावर m दोनों पावर सेम है इसलिए पावर में होल पावर में क्या चला गया, होल मतलब पूरा के पावर में क्या हो गया m हो गया। ठीक है, एग्जांपल में अगर ले लें 2 टू द पावर 5 बाय 3 टू द पावर 5 है अगर तो 2 बाय 3 के होल पावर में क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। ठीक है, अब आगे 6 नंबर रूल में अगर देखें तो किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 रहता है तो कितना आता है 1 आता है, कोई भी संख्या के पावर में अगर 0 रहेगा, कुछ भी के पावर में कोई संख्या हो ऐसे ही कुछ भी पावर में 0 रहेगा तो कितना आ जाएगा 1, जैसे 2 टू द पावर 0 रख दिया कितना आएगा 1, 1 लाख के पावर में कितना रख दिया 0 कितना आएगा 1, 1 लाख एक अगर कुछ भी रख दे पावर में अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। ये प्रूफ भी होता है, इसको प्रूफ करने से मतलब नहीं है, आप समझिए। ठीक है, बहुत आसान सा तरीका से प्रूफ हो जाता है, बस आप फॉर्मूला याद कीजिए क्योंकि आप लोग का एग्जाम नजदीक आ रहा है। अब आगे 7 नंबर में देखें हम लोग तो देखिए एक और फॉर्मूला होता है रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए। अगर रूट एक ही रूट, जैसे कहने का मतलब कि ये एक ही चीज है ये भी एक ही चीज है, मतलब दोनों ये है, एक ही चीज 2 बार रूट में मल्टीप्लाई होता है तो वो रूट क्या हो जाता है हट जाता है। जैसे रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 कहीं किया हुआ रहेगा तो वो क्या हो जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 नंबर में आते हैं, रूट ए का स्क्वायर रहेगा तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, स्क्वायर भी किया हुआ रहेगा तभी हो जाएगा। जैसे रूट 5 या रूट 2 कुछ भी का स्क्वायर कर दिया तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब आगे 9 नंबर बात करते हैं। देखिए रूट में ही देखा जाए तो अगर a है यहां पे m है और यहां पे n है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये जो होता है रूट पे जो होता है उसको करनी बोलते हैं। ठीक है, यहां पे जो होता है उसको क्या बोलते हैं करनी बोलते हैं। ठीक है, और ये है पावर यानी घात। तो बताइए ये सर्च हो गया, ये बेसिस हो गया। ठीक है, तो अब बताइए a टू द पावर m बटे n कैसे, a रूट हटेगा तो a तो रहेगा ही रहेगा बेस के रूप में, इस a के पावर में जो था ऊपर चल जाएगा और जो करनी पर है वो कहां चला जाएगा नीचे। कैसे, अब देखिए एग्जांपल हम लेते हैं 8 टू द पावर में 5 यहां पे 3 रखते हैं। ठीक है, अब बताइए 8 है तो 8 तो लिखने ही लिखने, 5 है जो ऊपर चला जाएगा और 3 जो है यहां पे वो कहां चला जाएगा
नीचे चला जाएगा। इस तरह से ये होता है, फॉर्मूला बनता है इससे, और इस पर क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो बहुत सारा ऐसे रेशनलाइजेशन वगैरह भी करने के लिए आता है, या फिर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन है, क्या है, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। पहले फॉर्मूला आपको समझना होगा, पहले फॉर्मूला समझेंगे, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये नौ फॉर्मूला जो है आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। आप वीडियो को पॉज कर करके फॉर्मूला एक लिख लें, ताकि जिससे क्या होगा कि आप बेहतर से, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं भी है तो आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, तो बगल से फॉर्मूला देखिएगा, बनाइएगा, बगल से फॉर्मूला देखिएगा, बनाइएगा, तो इस बनाने की प्रक्रिया में ही आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम समझते हैं कि आज इतना आप लोगों के लिए काफी है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक बने रहिए freecoaching.com के साथ। जय हिंद।